नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस जे एडवांस 2022 का पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो कि प्रोग्रेशन चैप्टर के ऊपर है। टॉपिक की अगर हम देखें तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक सीरीज़ और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन फेयरली मतलब कि एक एवरेज और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करना, उस अच्छी क्लैरिटी के साथ कैलकुलेशन को मेंटेन करना, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा कैलकुलेशन अच्छा है। एग्ज़ाम टाइम उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। क्वेश्चन का बिहेवियर समझने के लिए पहले मार्किंग स्कीम को देखते हैं। -2 की यहाँ पर मार्किंग है, आपको दिख रहा है, तो मतलब एक भी अगर ऑप्शन हमने गलत मार्क कर दिया, ऑल दो इट इज़ विद द पार्शियल मार्किंग, -2 हमें मिल जाएंगे। तो जो भी हार्ड अर्न मार्क्स आए हैं उसके अंदर -2 की पेनल्टी लग जाएगी अगर एक भी गलत ऑप्शन हमने इसके अंदर मार्क कर दिया। देश वाइज अगर बात करते हैं तो 10.16% स्टूडेंट ऐसे हैं पूरे देश में। जब 2022 का पेपर हुआ था उसके अंदर उन्होंने इतने % स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया था। ऑल्दो इसके अंदर दो बातें छुपी हुई हैं कि ये पार्शियल मार्किंग का डेटा है या फुल मार्क्स का डेटा है। 2022 के अंदर ये अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं दिया गया था जेई द्वारा। उसके बाद 23, 24 कमिंग ईयर्स के अंदर हमेशा सेग्रीगेटेड डेटा रहता है कि फुल मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स थे और जो पार्शियल मार्किंग वाले वो कितने स्टूडेंट हैं। तो आप मान के चलिए फेयरली इसके अंदर भी आप ये मान के चलिए अगर 10% टोटल स्टूडेंट्स हैं तो पार्शियल मार्किंग वाले जो होंगे वो ऑब्वियसली बातें ज़्यादा होंगे, फुल करेक्ट वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कम होते हैं, है ना। वहीं पर रॉन्ग डेटा अगर हम देखें तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे -2 लेके गए होंगे, और आप देख सकते हैं रफली फेयरली 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया। 11th क्लास के टॉपिक है, बेसिक टॉपिक्स हैं, इसकी तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। जब हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन इनकी बात करते हैं तो इतना बड़ा डेटा सरप्राइजिंगली अगर छोड़ कर आएँ क्वेश्चन को, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द -2 सेक्शन, जिसकी वजह से। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया उस पर फोकस करते हैं। A1 to A3 बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है कितना है 7 है और इसका कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ 8। ठीक है, तो A1 to A3 इज AP है आपके पास। फिर यहाँ पर T3 भी 3 है और एक डेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि Tn+1 - Tn = An आता है, और फिर आगे जाके बीच में ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। यहाँ भी T सारा डिस्कशन हर जगह T के बारे में। तो हमें इस T वाली सीरीज़ को थोड़ा डिकोड करना होगा, और जो डेटा हमारे पास लिखा गया है यहीं से शुरुआत अगर करना चाहें, T(n+1 - Tn) इज रिटन एज An। ठीक है, अब n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो एक डेटा अगला वाला आपके पास है ये बन जाएगा, एंड इसके बाद और आगे आप जा सकते हैं। तो डिफरेंस फॉर्म में अगर पहले से दे रखा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप T3 - T2 करेंगे तो देखिएगा जो यहाँ n है वो यहाँ n है, तो यहाँ A2 आएगा। फिर T2 - T1 आप करते हैं तो ये 1 बन जाता है। कब से कब तक n की वैल्यूज रखना है ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा गया है कि n > 1 है, तो हमने भी n की वैल्यू 1 तक रखा, फिर इसको ऐड करने की सोचने लगे। ऐड करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे सारे डेटा, T2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सम आएगा Tn+1 - T1, और ये पूरा अपने पास AP का सम बनेगा A1 + A2 + An - 1 + An। तो ये तो जो अपनी AP है उसका समेशन हम बना देंगे, जिसकी कि हमें फर्स्ट टर्म पता है 7 है और लास्ट कॉमन डिफरेंस 8 पता है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, n/2 2n 2A1 + n-1 टाइम्स D, ये फॉर्मूला होता है। इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 की वैल्यू 7 है, दिस विल कम एज 14 n-1, एंड D है अपने पास, D का वैल्यू 8 है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, और इधर से भी आप डेटा देख सकते हैं। Tn+1 है, T1 की वैल्यू वी आर हैविंग एज 3, तो ये हम n अगर बाहर रखते हैं तो वी आर हैविंग 7 + 4 टाइम्स n-1। सिंप्लीफाई करें, सो दिस डेटा इज कमिंग एज 4n² -4 है, इससे जाएगा 3 बचेगा, इट इज़ 3n। ठीक है, पर याद रखिए अभी हमारे पास Tn+1 आया है, सो व्हाट वी आर हैविंग एज Tn+1 एज 4n² + 3n, एंड -3 वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी आर हैविंग दिस एज +3।
अब Tn+1 अपने पास आ गया, सब जगह यहाँ टी के लिखा हुआ है, तो एक काम किया जा सकता है कि यहीं से हम डायरेक्टली Tn+1 की जगह Tn कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n को n-1 से रिप्लेस करने की सोच लेते हैं और फिर देखते हैं क्या डेटा अपने पास बनकर आएगा। सो Tn वी आर हैविंग एज 4n² + 4 - 8n + 3n, 3 से 3 भी चला गया है। Tn का डेटा है 4n² - 5n + 4, ये आता है। Tn आ गया है। दो ऑप्शंस के अंदर टर्म नंबर पूछा है और एक जगह आपको समेशन भी पूछा है। सो Tn का डेटा अगर हमने कैलकुलेशन सही की है, इन जगह अगर एक भी छोटी सी भी कहीं पर भी मिस्टेक कर दी तो हमारा डेटा गलत आएगा। डेटा गलत आएगा तो सब बाकी आने वाले सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो वी आर हैविंग Tn एज 4n² - 5n + 4. So I am writing Tn as 4n² - 5n + 4. So let's proceed. T20 आपको चाहिए, 20 आप लिखेंगे तो 400 हो जाएगा एंड इट इज़ 20 + 4. 1600 आपके पास यहाँ से 100 है और ये 4 है, सो 100 चला जाएगा तो 1500, 4 बचेगा आपके पास है। दिस इज T20। यहाँ 16 4 लिखा हुआ है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अपने पास कितना है 1504 आया है। 30 की बात हो रहा है, 30 आप रखिएगा, 30 का स्क्वायर बनता है 900, यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, यहाँ 4 है, इट इज़ 3600 और यहाँ पर है 150 + 4। आप यहाँ से थोड़ा इसको कंप्यूट कीजिए। 150 अगर चला जाएगा आपके पास से 450 बचता है, +4 भी लिखा हुआ है। 3454 इज़ द डेटा। यस, द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और ये जब नंबर मैच होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा डेटा ठीक आ रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दैट इज़ ट्रू, बन गई कहानी। आगे जो लिखे हुए उनकी बात करते हैं। सिग्मा लिया, एक बार 20 तक सम निकालना है और एक बार हमें सम निकालना है 30 तक शायद। यस, एक बार 20 तक, एक बार 30 तक, तो कोई इशू नहीं है। इसको आप देख लीजिए। 4 है आपके पास से n² रहेगा, 5 आपके पास से सिग्मा n रहेगा और 4 है यहाँ 1 रहेगा। n की वैल्यू 1 से लेके 20, n की वैल्यू 1 से लेके 20, n की वैल्यू 1 से लेके 20। ये सम बताइए। 20, 21, 41/6, 5 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 2 आता है, 4 आता है और ये डेटा भी आपके पास से 20 आता है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए कुछ कैंसिलेशन हो, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो हमें कैंसिल तो कर लेना चाहिए। 7 आएगा, यहाँ से आपके पास 10 भी बनेगा। सो इट इज़ 70 × 164। ठीक है, माइनस आपके पास से 10 आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 105 ये बन जाएगा और यहाँ से आता है 80। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्चुअल डेटा तक कंफर्म करते हैं। तो कितना बनने वाला है डेटा देखिए थोड़ा सा। 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 पहले 7 4 28 आता है, 2 बनेगा, 42 and 2 is 44, 4 आएगा, 7 4 11। माइनस अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 + 30। ठीक है, 50 थोड़ा बैलेंस कर देगा। अब इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से 1000 हटा दें अगर चाहते हैं। सो 10480 + 30 आपके पास लिखा हुआ है। तो ये डेटा अपने पास बनने वाला है 0 8 3 11 और यहाँ 5 10510 10510। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना मार्क हो गया है। अपने पास 10,510 आंसर आ रहा है, 10,510 आंसर आ रहा है। अब अगले वाले ऑप्शन के अंदर पूछा है आप ही से कि 30 तक सम निकाल कर लेकर आइए। तो फिर बस फॉर्मूले में हम 30 तक बना देंगे इसको। जनरल टर्म हमें पता है, n की जगह k रख देंगे, नो प्रॉब्लम। वी आर राइटिंग दिस एज k²। 5 कॉमन है, यहाँ k बन जाएगा। देन देयर इज़ अ 4 भी कॉमन है, यहाँ 1 बनेगा। k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है, k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है, k का वैल्यू 1 से लेके 30 तक है। सो इट इज़ 4, इट इज़ 30, 31, 61/6, 5, 30,
31/2 एंड 4 × 30। एग्ज़ाम में ये सारी मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, एक तो रफ़ पेपर आपको मिलता है, तो रफ़ पेपर पे थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखिए। कई बार क्या होता है मिक्स हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ से आता है वैल्यू 5 आता है, ये बन जाएगा 20। अब इसको आप बना दीजिए थोड़ा सा 31, और इसके हिसाब से 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से, और ये 18, और ये बनता है आपके पास से फिर 61 भी लिखा रहेगा। आई एम हैविंग दिस एज 15 लिखेंगे, तो 15 एंड 5 विल बिकम 75, 31 प्लस 120, तो आपके पास ये 20 है और ये है 1891। 75 को थोड़ा सेटल करूँ, 1 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास से, 30 से कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे 0, 22 एंड -75 प्लस 120। थोड़ा आराम से सॉल्व करते हुए चलना है जी। बनाइएगा, इसका डेटा बनेगा आपके पास से यहाँ से 2 आएगा, देन इट इज़ 8, आगे जाएगा तो 16 एंड विल बिकम 17, है ना। 0 माइनस आपके पास से 120 इधर है, 220 इधर है, बनाने वाले हैं हम जी। तो यहाँ पर थोड़ा सेटल करें, यहाँ बनेगा 2250 प्लस आपके पास से 45 बनता है शायद, है ना। ठीक है जी। यहाँ पर डेटा थोड़ा और रिड्यूस कीजिए, 0 आएगा, यहाँ 5 है, 7 बचेगा, यहाँ 7 आएगा, 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ भी 5 है, ठीक है। प्लस आपके पास से 45 है, सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। सो 5, 7, 5, 11, 1 आएगा आगे, इट इज़ 6 एंड 3, 5। कैलकुलेशन अगर ठीक है तो अपना ये डेटा आता है 35615। सो 35610 लिखा हुआ है, इट्स नॉट द आंसर। 5 का डिफरेंस रह गया, सो करेक्ट आंसर इज BC। कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया था AP के अंदर। AP के अंदर पहले जो अपना होता है टेलीस्कोपिक सिंपल वाली सीरीज़ ऐड किया, उसके बाद हमारे पास जो सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका जनरल टर्म निकल के आता है। और यहाँ पर भी आपको छोटा सा n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो ध्यान रखना है जनरल टर्म Tn तक हम पहुँचें। इट्स नॉट दैट ईजी, प्रैक्टिस की हुई है तो ज़रूर आप इसको कर लेंगे अच्छे से, सिंसियरली अगर आपने तैयारी की है तो आप इसको बना पाएंगे। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन, फिर ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ये सब करना, ये तो एक्सपेक्टेड है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है, इस बात को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना आता होगा। क्वेश्चन डुएबल है, मुद्दे की बात यह है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। बहुत टाइम अगर किसी चैप्टर को पढ़े हुए हो जाता है तो फिर कोशिश किया कीजिए कि टाइम छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर दिन में करीब 1-1.5 घंटा निकालिए, जिसमें आप पुराने टॉपिक्स को कवर करें। करंट पर भी फोकस करना है और उसके लिए आपको चाहिए अच्छे रिसोर्सेज। बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे। तो उसी के बारे में बात करूँगा। ये जितना भी आपको जेईई एडवांस के लिए मैथमेटिक्स की जो पूरा इकोसिस्टम है, जो 5 ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। मेरी ही बुक्स है, पियर्सन की जेईई मैथमेटिक्स, द मोस्ट अपडेटेड बुक्स इन द मार्केट। इनको पढ़िए, ऑल बुक्स आर सॉल्व्ड। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बुक लेके पास घूम रहे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितने सवाल भी करें उसको नोट डाउन करके रखें, बुक पर ही आप मार्क करके रखें, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला नहीं हुआ। एरर फ्री बुक्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। पेपर जेईई एडवांस की आपको तैयारी करना चाहते हो तो आप MCQ सेक्शन के अंदर जाइएगा। जैसा भी MCQ क्वेश्चन था तो वहाँ पर जाके किसी भी चैप्टर को आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे। आपके जो शीट का मटेरियल से डबल ट्रिपल आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी अच्छी होती है उतना ज़्यादा हमारा MCQ के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो हम फिर -2 को हैंडल करना सीख जाते हैं, पार्शियल मार्किंग से मार्क्स लाना सीख जाते हैं। और यही एक जेईई एडवांस के स्टूडेंट की ट्रू निशानी है कि वो कैसे MCQs, कॉम्प्रीहेंशन, मैच द कॉलम, NR को हैंडल करता है। ठीक है, मेरे कोर्सेज़ के लिए यू कैन ऑलवेज कम टू अपलिफ्ट जेईई। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के कोर्सेज मिलेंगे जो आपके मैथमेटिक्स को बूस्ट करेंगे, सिखाएंगे। और मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे जूनियर बने, IIT बॉम्बे जाएँ, अच्छी अच्छी IIT जो आपने सोचा वहाँ जाएँ, लेकिन इन सब के लिए आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको ये सब बातें सिखाए, सीखता रहे और आपको मॉनिटर भी करता रहे कि आपने कितना सीखा। सो इंस्टॉल कीजिए अपलिफ्ट जेईई ऐप, दिस इज़ माय नंबर, इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए,
एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लेकर आएगी, है ना। सो स्टे कनेक्टेड, पढ़ते हैं। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस।